हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। अच्छा, हमारा जो चैप्टर चल रहा था पिछला, वो चल रहा था अल्कोहल, फिनॉल और ईथर का। उसमें मैंने पहले लेक्चर में आपको अल्कोहल बनाने के मेथड बताए थे, है ना। आज हम क्या करेंगे, वही चैप्टर कंटिन्यू करेंगे, है ना। आज एक नया मेथड बताऊंगा मैं आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से अल्कोहल कैसे बनाते हैं, ठीक है। पिछला जो था हमारा वो एल्कीन के ऊपर था, कि भाई एल्कीन के ऊपर वाटर ऑफ एडिशन कराते हैं हम। वो 3 तरीके से कराया जाता है ना। ठीक है, एक तो एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन था, एक ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन था, और एक था हमारा हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। वो 3 मेथड हमारे कंप्लीट हो चुके थे अल्कोहल बनाने के। आज हम अल्कोहल जो बनाएंगे वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से बनाएंगे, ठीक है। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं ना। प्रिपरेशन करनी है हमें, है ना। किसकी करनी है, अल्कोहल की। और ये किससे करनी है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से करनी है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होते हैं हमारे पास, RMgX। अब ये R क्या होता है, ये अल्काइल ग्रुप होता है ना, या फिर एराइल ग्रुप भी हो सकता है, ठीक है। और भी डिफरेंट तरीके के हो सकते हैं ये। X क्या होता है यहाँ पर हमारे पास, हेलोजन। और हेलोजन में जनरली हम क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन लेते हैं, ठीक है। ये चीज़ है। अब ये जो हमारे पास आर होता है ये डिफरेंट तरीके का होता है, मैंने बताया एल्काइल भी यूज कर सकते हैं और एराइल भी। एराइल का मतलब समझते हो, जैसे ये बेंजीन है C6H6। बेंजीन के अंदर से एक हाइड्रोजन निकाल दो, क्या बचा, C6H5, और बेंजीन की एक वैलेंसी खाली होगी। ये एराइल ग्रुप है जनरली हमारा, है ना, जिसको हम फिनाइल बोलते हैं। तो ये ग्रुप भी यहाँ अटैच हो सकता है, ठीक है। और एल्काइल तो तुम्हें पता ही है यार, जैसे ये एल्केन है, एल्केन में से एक हाइड्रोजन निकाल दो, क्या बच गया, मिथाइल, है ना। C2H6, एक हाइड्रोजन निकाल दो, क्या बच गया, C2H5। ये एक वैलेंसी खाली होगी कार्बन की, है ना। जैसे प्रोपेन C3H8, इसके अंदर से क्या निकाल दो, एक हाइड्रोजन निकाल दो, क्या बचा, C3H7। इन सारे को क्या बोलते हैं भाई, ये अल्काइल ग्रुप है। क्लियर बात होगी, ठीक है। ये क्या है हमारे पास, ये अल्काइल ग्रुप है। रफ कर दो इसको। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से जो हम अल्कोहल बनाते हैं उसमें क्या करते हैं, हम एल्डिहाइड कंपाउंड लेते हैं। एल्डिहाइड लेंगे या फिर क्या लेंगे, कीटोन लेंगे। एल्डिहाइड ले लेंगे या फिर कीटोन ले लेंगे। एल्डिहाइड और कीटोन को क्या बोलते हैं हम, इनको बोला जाता है कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है। कार्बोनिल कंपाउंड क्या होते हैं, ये यहाँ पर H हो सकता है, कार्बन हो सकता है, यहाँ पर भी H हो सकता है, कार्बन हो सकता है। इनको कार्बोनिल कंपाउंड बोलते हैं, ठीक है। आइए, तो पहला हम एल्डिहाइड उठाते हैं। एक कार्बन का एल्डिहाइड कौन सा होता है, फॉर्मेल्डिहाइड, HCHO, ठीक है। इसकी रिएक्शन हम, इसकी स्ट्रक्चर बना लेता हूं मैं। HC डबल बॉन्ड OH, ये फॉर्मेल्डिहाइड है। यहाँ पर मैंने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज किया, CH3Mg Br, ठीक है। अब ये मेटल है, ये नॉन मेटल है। मेटल के ऊपर क्या होएगा, पार्शली पॉजिटिव, इसके ऊपर क्या होएगा, पार्शली नेगेटिव, ठीक। और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो यूज किया जाता है वो ड्राई ईथर के अंदर यूज किया जाता है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में क्या होएगा, फर्स्ट स्टेप में देखो, अब इस बॉन्ड को देखो, ये पाई बॉन्ड है। आप लोगों को पता है कि भाई पाई बॉन्ड क्या होते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन क्या होता है, मूवेबल होते हैं। कार्बन और ऑक्सीजन,
किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, इन पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, खींचेगा तो इस पर क्या आ जाएगा, निगेटिव, और इस पर क्या आ जाएगा, पार्शली पॉजिटिव। अब देखो ये जो कार्बन है हमारे पास, ये जो मिथाइल ग्रुप है, इसको मैं ऐसे ब्रेक कर देता हूँ, ठीक है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का ये वाला जो पार्ट है, ये क्या कहाँ पर अटैक करेगा, यहाँ पर। और जैसे ही अटैक करेगा फिर क्या होंगे भाई, ये पाई इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, और ये CH3 आकर यहाँ पर अटैच हो गया, और ये H, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या बचा, ये पॉजिटिव वाला पार्ट, पॉजिटिव वाला पार्ट यहाँ पर अटैच कर दो, ठीक। उसके बाद क्या करनी है हमें, उसके बाद करनी है इसकी हाइड्रोलाइसिस, और हाइड्रोलाइसिस करते हैं एसिडिक मीडियम में। क्लियर बात होगी। अब वाटर क्या देगा हमें, वाटर किस तरह से ब्रेक करते हैं, देखो वाटर ब्रेक करते हैं H+ और OH- में। प्लस वाला पार्ट किसके पास जाएगा, ऑक्सीजन के, और ये निगेटिव पार्ट किसके पास जाएगा, मैग्नीशियम के। तो ये बना मेरे पास HC, और O से क्या आकर अटैच हो गया ये H, और ये CH3, और ये यहाँ पर H है प्लस। अब ये देखो इस प्लस वाले पार्ट से कौन जुड़ेगा, ये निगेटिव वाला पार्ट, तो ये Mg से Br ये अटैच था, और Mg से ही कौन आकर अटैच हो गया, ये OH। क्लियर बात होगी। ये अल्कोहल बनकर हमारा तैयार हो गया। अच्छा ये कौन सा अल्कोहल है, इसको सही करके लिख देता हूँ। ये CH3, ये वाला सिंगल बॉन्ड C से क्या जुड़े हुए हैं, 2H, और इसी C से क्या लगा हुआ है, इसी C से क्या लगा हुआ है, ये OH, ठीक है। इसको ऐसे लिख देते हैं हम, ऐसे CH3 CH2 OH। अभी भी ये OH हाइड्रोजन से अटैच नहीं है, ये OH कार्बन से ही अटैच है, ठीक है। ये ऐसे है, ये कार्बन ये हाइड्रोजन, ठीक है। लिख देते हैं हम ऐसे हैं, बस इसको ऐसे लिख देते हैं इसको। क्लियर बात होगी। पता होना चाहिए आप लोगों को कि ये OH कार्बन से अटैच है, ना कि हाइड्रोजन से, ठीक है। तो ये कितने डिग्री अल्कोहल मिला हमें, ये कितने डिग्री का अल्कोहल मिला भाई, OH जिस कार्बन से अटैच है वो कितने कार्बन से अटैच है, 1 कार्बन से। तो ये 1 डिग्री अल्कोहल की फॉर्मेशन हुई है। तो फॉर्मेल्डिहाइड का जब हम यूज करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 1 डिग्री अल्कोहल मिलता है, ठीक है। नाम क्या है इसका, इथेनॉल। भाई 2 कार्बन एथ, सिंगल बॉन्ड N, और 1 पे क्या लगा है, ऑल, इथेनॉल। या इसका एक नाम और है, इसको बोलते हैं इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, ठीक है। उतारो आप लोग, मैं चेक कर लूँ लास्ट का चमक रहा है नहीं आपको। पूरा चमक रहा है, ले लो इसका स्क्रीनशॉट। कर दे रफ इसको। कर दो। चलो भाई, अभी हमने क्या लिया, फॉर्मेल्डिहाइड लिया। अब क्या लेते हैं, एसिटल्डिहाइड। देखो CH3 सिंगल बॉन्ड CHO, यही तो होता है हमारे पास एल्डिहाइड ग्रुप। एल्डिहाइड ग्रुप की स्ट्रक्चर कैसे होती है, CHO की स्ट्रक्चर होती है ऐसे, ठीक है। देखो जहां भी तुम्हें ये ग्रुप दिखाई देना, ये वाला, इस कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव करेक्टर होता है इसके पास। क्यों, क्योंकि ये जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है ये ऑक्सीजन अपनी तरफ खींचता है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस की वजह से, है ना। जिस वजह से इस पर क्या आता है, निगेटिव, और ये हल्का हल्का अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज महसूस करता है, ठीक है। अब कोई भी निगेटिव वाली चीज आ रही है यार, कोई भी न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, तो जाहिर सी बात है यार, ये इस पर तो जाएगा ही नहीं। ये कहाँ जाएगा, ये पॉजिटिव सेंटर पे जाएगा। अब जब भी ये पॉजिटिव सेंटर पे जाकर अटैच होएगा यहाँ पर, तो अब कार्बन के बॉन्ड कितने हो गए, 1 2 3 4 5, 5 बॉन्ड कार्बन बनाता नहीं है, तो मजबूरी में उसको ये बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा, ठीक है। बात समझ में आ रही। तो फर्स्ट स्टेप में कौन ऐड होता है आके,
न्यूक्लियोफाइल आकर ऐड होता है। तो ये जो कार्बोनिल कंपाउंड है ना, यहीं पर ये बात बता देता हूँ, ये जो कार्बोनिल कंपाउंड है ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन दिखाते हैं। तो ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन करा रहा हूँ ना मैं इसकी, ये किस चीज का एग्जांपल है, ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का एग्जांपल है। क्लियर है? फर्स्ट स्टेप में जो चीज आकर ऐड होती है उसके नाम पर ही रिएक्शन का नाम रखा जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में न्यूक्लियोफाइल आकर अटैच होता है। न्यूक्लियोफाइल कौन सा? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में ये वाला, भाई यही था ना हमारे पास CH3MgBr, इस पर निगेटिव इस पर पॉजिटिव, तो ये आकर अटैच हो रहा है। तो ये किस तरह बिहेव कर रहा है? एक न्यूक्लियोफाइल की तरह। ठीक है, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ ये जो रिएक्शन होती है कार्बोनिल कंपाउंड की, एल्डिहाइड की या कीटोन की, ये किसका एग्जांपल है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का। ठीक है, चलो आइए स्टार्ट करते हैं, है ना। CH3Mg मैंने ले लिया इस बार आई। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर क्या होएगा भाई? भाई हमें पता है ये निगेटिव ये पॉजिटिव, ये मेटल ये नॉन मेटल। क्लियर बात होगी। अब देखो यहाँ पर ये कहाँ पर जाएगा, ये कहाँ जाएगा भाई? इस पर क्या होता है? पार्शियल निगेटिव, इस पर क्या होता है? पार्शियल पॉजिटिव। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है तो ये कहाँ अटैक करेगा? इस कार्बन पर। और जैसे ही इस कार्बन पर अटैक करेगा इसके पाई इलेक्ट्रॉन किधर की तरफ शिफ्ट होंगे? ऊपर की तरफ शिफ्ट होंगे। तो ये आ गया मेरे पास CH3 सिंगल बॉन्ड C ऑक्सीजन, और इसके ऊपर ये निगेटिव चार्ज यहाँ H लगा हुआ है, और इससे आ गया ये CH3 ग्रुप। अब ये बचा हमारे पास MgI, ये कहाँ पर अटैच हो जाएगा? इस पर निगेटिव के साथ MgI, और इस पर क्या है? ये पॉजिटिव। फिर क्या कराते हैं हम? फिर इसकी हाइड्रोलाइसिस कराते हैं, और हाइड्रोलाइसिस भी कैसे कराते हैं? एसिडिक मीडियम में। अब वाटर से क्या निकलेगा? H+ और OH-। H+ कहाँ पर जाकर अटैच होएगा? इस ऑक्सीजन से। और OH- कहाँ जाकर अटैच होएगा? इस MgI से। ठीक है, तो यहाँ पर अटैच कर दो CH3 सिंगल बॉन्ड C, और यहाँ से ये CH3, और इससे ये H लगा हुआ है, और इससे ये ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन से क्या अटैच हो गया? ये H अटैच हो गया। ठीक है, प्लस और क्या बचा? ये MgI और ये OH, तो MgIOH। क्लियर बात होगी। अब देखो इस कंपाउंड के स्ट्रक्चर को देखो, इसको सही करके बना देता हूं मैं। भाई क्या बना हुआ है? ये CH3 सिंगल बॉन्ड C, और इस C से क्या लगा हुआ है? ये CH3, है ना। और इसी C से क्या लगा हुआ है? एक H, और इसी C से क्या लगा हुआ है? एक OH। अब ये कितने डिग्री का अल्कोहल है? देखो OH जिस कार्बन से अटैच है, वो कार्बन कितने कार्बन से अटैच है? एक और एक, दो। दो कार्बन से अटैच है, तो इसको बोल लेंगे हम 2 डिग्री अल्कोहल। क्लियर बात होगी। और इस H को भी ऐसे दिखा देता हूं मैं, है ना। अब 12th क्लास में आ गए होंगे यार आप, है ना। 12th क्लास में हो तो समझ तो आ ही गया होगा कि ऐसे ऐसे क्यों लिख दिया मैंने। ठीक है, ऐसे लिख दो या पॉइंट बना के लिख दो, बात एक ही है। अब इसका नाम क्या है? नाम है इसका, देखो अगर IUPAC लिखना है तो 1 2 3, 2 पर क्या है? ऑल है ना। तो 3 कार्बन है तो प्रॉप, और सिंगल बॉन्ड है तो एन, और मुझे पता है 2 पर क्या लगा हुआ है? ऑल लगा हुआ है, और E कट कर देंगे यहाँ से। ठीक है, तो प्रोपेन टू ऑल इसका नाम हो जाएगा। और कॉमन नेम क्या होता है इसका? कॉमन नेम होता है इसका आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल कॉमन नेम इसका बहुत ज्यादा फेमस है। ठीक है, वो बोल रहे हैं कि आइसोप्रोपाइल अल्कोहल की रिएक्शन कराओ उसके साथ, तो तुम्हें पता होना चाहिए आइसोप्रोपाइल अल्कोहल क्या होता है। ठीक है, उतारो ये। तो फॉर्मेल्डिहाइड से क्या मिल रहा था? 1 डिग्री अल्कोहल, और हमारा ये एसिटल्डिहाइड से क्या मिल रहा है? 2 डिग्री। इसका नाम भी लिख लो, है ना, एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड। क्लियर बात होगी। कर दे रफ कर दे, चलो ठीक है। चलो भाई, 1 डिग्री अल्कोहल की प्रिपरेशन कर ली हमने, 2 डिग्री अल्कोहल की प्रिपरेशन कर ली। अब किसकी करते हैं? अब 3 डिग्री अल्कोहल प्रिपेयर करते हैं। ठीक है,
फॉर्मल्डिहाइड हो गया, एसिटल्डिहाइड हो गया। अब किससे रिएक्शन कराएंगे इसकी? एसीटोन से। ठीक है, देखो एसीटोन क्या होता है अपने पास, ये CH3C डबल बॉन्ड O CH3 कीटोन है ये, है ना। जब कार्बोनिल के दोनों तरफ, ये कार्बोनिल ग्रुप होता है हमारे पास, ये कार्बोनिल है, इसके दोनों साइड अगर कार्बन प्रेजेंट होते हैं तो उसको बोलते हैं कीटोन। ठीक है, ये कार्बोनिल ग्रुप है ये वाला, इसके दोनों साइड कार्बन है, तो ये कौन सा है अपने पास? ये कीटोन है। ठीक है, और इस कीटोन का नाम क्या है? फेमस नाम है इसका एसीटोन। अब इसकी रिएक्शन किससे करानी है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। CH3Mg मैंने ये ले लिया। और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जब हम लेते हैं तो किसमें लेते हैं? ड्राई ईथर के अंदर लेते हैं। ठीक है, बात समझ में आई? अब ये तो पता ही चल गया होगा यार, इसके ऊपर निगेटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव, है ना। ये निगेटिव, ये पॉजिटिव। ये निगेटिव कहाँ अटैक करेगा? इस कार्बन पर। जैसे ही कार्बन पर अटैक करेगा ये पाई इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ शिफ्ट होंगे। यहां पर ये आकर अटैच हो गया CH3 ग्रुप, है ना। और इससे एक पहले ये CH3 ग्रुप लगा हुआ है, बचा ये ग्रुप, इसको यहाँ पर अटैच कर दो। क्लियर? ठीक है, अब क्या कराते हैं हम इसकी? अब हाइड्रोलाइसिस कराते हैं। हाइड्रोलाइसिस करा दो इसकी एसिडिक मीडियम में। ठीक है, वाटर से क्या निकलेगा? H+ कहाँ पर जाकर अटैच हो जाएगा? यहाँ। भाई वाटर किस में ब्रेक होएगा? H+ और OH- में। H+ किसको पकड़ेगा? इसको। तो कंपाउंड बनेगा CH3COH CH3 प्लस OH किसको अटैच करेगा? इसको। Mg से Br, ये एक पहले लगा हुआ था, और ये आ गया एक OH Mg से अटैच होने के लिए। क्लियर बात होगी? ठीक है, ये हमारे पास कंपाउंड बने। अब देखो ये कितने डिग्री का अल्कोहल है, चेक कर लो। OH देखे करो, OH जिस कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन को देखे करो वो कितने कार्बन से अटैच है। तो ये कितने कार्बन से अटैच है? 1 2 और 1 3। ये 3 डिग्री अल्कोहल है। ठीक है, नेमिंग लिखनी है इसकी। कोई भी मेन चेन मान लो, 1 2 3, ये मेन चेन होगी। ठीक है, 2 पर क्या लगा हुआ है? मिथाइल, और 2 पर क्या लगा हुआ है? फंक्शनल ग्रुप। तो पहले क्या लिखते हैं हम? सब्स्टिट्यूएंट। तो 2 पर क्या है मेरे पास? मिथाइल, तो 2 मिथाइल। मेन चेन में कितने कार्बन है? 3 प्रॉप, और सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन, और 2 पर क्या लगा हुआ है? ऑल, और ये ई यहाँ से खत्म हो जाएगा, है ना। जब भी दो ओवल एक साथ आते हैं ना, AEIOU, ठीक है, तो पहले वाले को कट कर देते हैं। ठीक है, ये इसका IUPAC नेम हो गया। और कॉमन नेम क्या हो जाएगा? इसको बोलते हैं टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। कॉमन नेम क्या है इसका? कॉमन नेम है इसका टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। क्लियर बात होगी? उतारो इसको। रफ करते हैं इसको। ठीक है, तो हमने 1 डिग्री भी बना लिया, 2 डिग्री भी बना लिया, और 3 डिग्री भी बना लिया। ठीक है, किससे? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। तो एल्डिहाइड और कीटोन का यूज करके क्या करते हैं भाई? हम 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री बनाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं एसिड डेरिवेटिव्स की। अल्कोहल एसिड डेरिवेटिव से और बनाया जाता है। एसिड डेरिवेटिव समझते हो ना? पहले एसिड समझो क्या होते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड की बात कर रहा हूं मैं, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। स्ट्रक्चर बनाने सीखे करो यार, है ना। कार्बोक्सिलिक एसिड की स्ट्रक्चर कैसी होती है? ऐसे RC डबल बॉन्ड OOH, ये इसकी स्ट्रक्चर है। अब एसिड डेरिवेटिव क्या होते हैं? जो इस एसिड से बनते हैं। ठीक है, अब इस OH को रिप्लेस कर दो। OH को मैंने रिप्लेस कर दिया Cl से, ठीक है, हेलोजन से। तो ये क्या है? ये इस एसिड का डेरिवेटिव है। क्लियर बात होगी? इस OH को रिप्लेस कर दो RCO, इस OH को रिप्लेस कर दो OR से। ठीक है, ये एस्टर बन गया। तो एस्टर भी क्या है? एसिड का डेरिवेटिव है। क्लियर बात होगी? बस इस OH को रिप्लेस करते जाना है डिफरेंट ग्रुप से, तो ऐसे डेरिवेटिव कहलाते हैं। क्लियर बात है? तो आज हम क्या करेंगे? एसिड डेरिवेटिव से और बता देता हूं मैं कि किस तरह से रिएक्शन होती है। भाई यहां से निकल क्या रहा है?
ये निकल रहा है हमारे पास OH माइनस, ठीक है, एक न्यूक्लियोफाइल निकल रहा है। तो जाहिर सी बात है न्यूक्लियोफाइल निकल रहा है तो न्यूक्लियोफाइल ये आएगा, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है वो ही आएंगे हमारे पास अंदर इसके, ठीक है। कार्बन के पास कौन आएंगे, ये न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि इसके अंदर से निकल के आ रहा है न्यूक्लियोफाइल, जो चीज निकलती है वही चीज आती है बाहर, ठीक है। क्लियर बात होगी। अब जब ये रिएक्शन होएगी तो जाहिर सी बात है यही हैलोजन बाहर निकलेगी। जब ये रिएक्शन होएगी तो कौन बाहर निकलेगा, यही OR बाहर निकलेगा, क्योंकि यही एंटर करा था ना तो यही बाहर निकलेगा, ठीक है। आइए करते हैं स्टार्ट फिर। तो अल्कोहल की प्रिपरेशन देखनी है भाई अब हमें, है ना। किससे करनी है, एसिड डेरिवेटिव से, एसिड डेरिवेटिव से। इसमें क्या करते हैं हम, एसिड डेरिवेटिव में इसमें जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लेते हैं ना हम, ग्रिग्नार्ड ये जो रिएजेंट यूज करते हैं हम, ये एक्सेस में यूज कर लेते हैं, ठीक है। ये एक्सेस में यूज किया जाता है इसके अंदर, ठीक है, क्योंकि इसकी नीड पड़ती है बाद में भी हमें, ठीक। आइए पहली रिएक्शन मैं करता हूं RCOCl, ठीक है, और R भी ले लेता हूं ग्रुप, है ना, ये, ठीक है। इस ग्रुप के लिए क्या यूज करते थे हम, ये X कुछ भी हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ऑयल हैलाइड यूज करते हैं, IUPAC में क्या यूज करते हैं, ऑयल हैलाइड, ये यूज करते हैं, ठीक है। तो इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा भाई, 1 2, 2 कार्बन है तो एथ, सिंगल बॉन्ड है तो एन, और 1 पर क्या है, ऑयल हैलाइड, हैलाइड कौन सा है, क्लोराइड, ठीक है। तो 1 पर क्या है, ऑयल क्लोराइड, ये इसका IUPAC नेम हो गया, और यहां से ये खत्म कर दो। और 1 पोजीशन भी तुम मेंशन करना चाहते हो कर दो, नहीं करना चाहते मत करो, ठीक है, 1 पोजीशन जरूरी नहीं है। तो इसका क्या नाम हो जाएगा, एथेनोइल क्लोराइड इसका नाम हो जाएगा। इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा, एथेनोइल क्लोराइड, एथेनोइल, एथेनोइल क्लोराइड इसका IUPAC नेम हो जाएगा। और वैसे इसका नेम क्या है, वैसे नेम है इसका एसिटिल क्लोराइड, क्या नाम है इसका, एसिटिल क्लोराइड, एसिटिल क्लोराइड इसका नाम है, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन किससे करानी है हमें, इसकी रिएक्शन करानी है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, ये। अब मुझे पता है ये बॉन्ड ब्रेक होएगा इस पे प्लस, इस पे माइनस। अब देखो इस पर प्लस और भी ज्यादा आ गया, पहले तो खाली ऑक्सीजन ही थी, अब यहाँ पर क्लोरीन भी है, तो इधर से तो क्लोरीन इलेक्ट्रॉन खींचेगा, है ना, इस पे माइनस और इस पे प्लस, इधर से ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये माइनस ये प्लस, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी और ज्यादा होगी पहले से भी। तो अब क्या होएगा, अब तो ये बहुत जल्दी अटैक करेगा यहाँ पर, क्लियर बात है, ठीक है। ये नाम रफ कर दूं, नाम रफ कर देता हूं, है ना। अब क्या होएगा, ये यहाँ पर बहुत जल्दी अटैक करेगा, जैसे ही ये अटैक करेगा ये वाला पाई इलेक्ट्रॉन अब समझिए ना, इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव, मैं बना दे रहा, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये यहाँ पर अटैक करेगा, जैसे ही अटैक करेगा ये पाई इलेक्ट्रॉन किधर की तरफ शिफ्ट होंगे, इसकी तरफ शिफ्ट होंगे, ठीक है। और ये किस में लेते हैं हम, ड्राई ईथर में लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी और ज्यादा होगी भाई, दो दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आकर अटैच हो गए कार्बन से, इधर से ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, इधर से ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी और ज्यादा होगी, ठीक है, जिस वजह से ये न्यूक्लियोफाइल और जल्दी अटैक करेगा इसके ऊपर, ठीक। तो फर्स्ट स्टेप में कौन अटैक करता है, न्यूक्लियोफाइल, वही आकर ऐड होता है, इसलिए इसको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है। चलो अब आ जाओ, ये यहाँ पर हो गया हमारे पास, ये आ गया मेरे पास CH3 CO नेगेटिव, और ये मेरे पास Cl, और यहाँ से क्या लग गया मेरे पास CH3, क्लियर बात होगी। ये बचा हमारे पास, अब क्या होएगा देखो यहाँ से, अभी इसको छोड़ो, ये MgBr, चलो यहाँ पर ये अटैच हो गया आकर, है ना, ठीक है। अब क्या होएगा, चलो इसको बाद में लिख दूंगा यार, इसको बाद में लिख दूंगा मैं। अब क्या होएगा, अब हमें पता है कि भाई हैलोजन क्या होते हैं, बहुत अच्छे लिविंग ग्रुप होते हैं, तो ये क्या करेगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन दोबारा से यहाँ शिफ्ट होंगे,
जैसे ही ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे, भाई इस कार्बन के बॉन्ड देखो 1 2 3 4 और ये 5वां बॉन्ड बन रहा है, तो अब ये क्या करेगा, हेलोजन यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा। तो यहाँ से बाहर क्या निकला हमारे पास, Cl माइनस। ये Cl माइनस किसको पकड़ लेगा, इसको, ठीक है। तो बाहर क्या लिख दूं सीधा फिर माइनस MgBrCl। भाई MgBr ये रहा और Cl यहाँ से आ गया, ठीक है, ये बाहर हो गया। इसकी स्ट्रक्चर भी बना दूं यार, MgBr, ठीक है, ये यहाँ से था और ये Cl ने इसको पकड़ लिया, ठीक है, ये Cl ये बाहर निकल गया हमारे पास। बचा क्या हमारे पास, CH3C डबल बॉन्ड O और ये एक CH3, एसीटोन मिल गया। अब एसीटोन से तो अभी मैंने पीछे रिएक्शन कराई है, ठीक है। तो अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का दूसरा मोल यूज होएगा। अब इसको उठाओ एसीटोन को, चलो यही बता देता हूँ। अब एसीटोन की रिएक्शन फर्दर किससे होगी, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के 2 मोल यूज होते हैं, ठीक है, इसलिए मैंने कहा था कि ये एक्सेस में लिया जाता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब क्या होएगा, यहाँ से ये माइनस ये प्लस, ये कहाँ अटैक करेगा, इस पर, और ये इलेक्ट्रॉन किधर की तरफ शिफ्ट होंगे, ऊपर की। तो ये बना मेरे पास CH3 सिंगल बॉन्ड C O नेगेटिव CH3 और ये CH3 यहाँ पर आकर ये अटैच हो गया, और ये वाला पॉजिटिव पार्ट MgBr इसके साथ अटैच हो गया। अब क्या करते हैं हम, अब करते हैं एसिडिक हाइड्रोलाइसिस, है ना। भाई वाटर किस में ब्रेक होता है, H प्लस OH माइनस में। H प्लस कहाँ जाकर अटैच हो जाएगा, इसके ऊपर, और OH माइनस कहाँ अटैच हो जाएगा, इसके पास। तो यहाँ से ये मेरे पास बना CH3 और ये ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन से कौन अटैच होएगा, हाइड्रोजन, ठीक है, प्लस इससे कौन अटैच होएगा, ये OH। तो ये आया मेरे पास MgBrOH। बात समझ में आ गई, ये पूरी मैकेनिज्म है इसकी, होल मैकेनिज्म, ठीक है। बात समझ में आई। ये क्या बना हमारे पास, ये 3 डिग्री अल्कोहल बना है, ठीक है, क्लियर बात होगी। ले लिया इसका स्क्रीनशॉट, कर दो रफ। चलो भाई, अब ये किससे रिएक्शन कराई थी हमने, एसिड हैलाइड से, है ना। अब किससे रिएक्शन कराते हैं, एस्टर से। एस्टर क्या होते हैं, RCOOR, ये एस्टर होते हैं। एस्टर की IUPAC कैसे करते हैं, एस्टर की IUPAC करते हैं एल्काइल एल्केनोएट से। एल्काइल कौन सा ग्रुप होता है, 2 ग्रुप है, किसको बोलते हैं, जो ऑक्सीजन से अटैच होता है, ठीक है, उसको एल्काइल बोला जाता है। और यहाँ देख लेना जितने कार्बन है ना, सपोज करो यहाँ ये CH3 होता और ये क्या होता, CH3, तो इसका नाम होता मिथाइल। मिथाइल तो ये हो गया एल्काइल, है ना, मिथाइल। और 1 2 कार्बन है तो एथ, सिंगल बॉन्ड है तो एन, और क्या लगा देते हैं, O8 लगा देते हैं, और इसको कट कर दो, ठीक है। तो इसका नाम हो जाएगा मिथाइल इथेनोएट, ठीक है। तो अब एस्टर के साथ रिएक्शन करानी है। चलो मैं एस्टर यही वाला उठा लेता हूँ, है ना। मैंने लिखा CH3COOCH3, ठीक है, और इसकी रिएक्शन मैं किससे करा रहा हूँ, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से करा रहा हूँ, MgBr, है ना। ये बॉन्ड ब्रेक होएगा भाई, ये माइनस ये प्लस, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ठीक है। अब ये कहाँ पर जाकर अटैच होएगा, अब तो पता चली गया होगा यार, यहाँ पर, है ना। और ये पाई इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ शिफ्ट होएंगे, तो इसकी स्ट्रक्चर हो जाएगी CH3 सिंगल बॉन्ड CO, ये नाम रफ कर देता हूँ ऊपर से, है ना, जगह कम पड़ रही है। ये माइनस, और इससे क्या जुड़ा हुआ है, O से क्या जुड़ा हुआ है, ये CH3, और इससे क्या पर अगर अटैच हो गया ये CH3, ठीक है। यहाँ से क्या बचा, MgBr बचा। अब देखो ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ मूव करेंगे, तो यहाँ से लीव कौन सा ग्रुप करेगा, ये वाला, ठीक है, ये यहाँ से लीव कर गया, ठीक है। तो यहाँ से बाहर क्या निकला, ये O पे माइनस है,
और ये CH3, ये मिथॉक्सी ग्रुप यहाँ से बाहर निकला, मिथॉक्साइड जिसको बोलते हैं। अब ये माइनस और यहाँ से क्या बचा था, ये प्लस, ये दोनों आपस में क्या कर लेंगे, कंबाइन कर लेंगे भाई। Mg से कौन लगा हुआ था, ये Br, और इसके ऊपर था प्लस, ये प्लस माइनस मिलकर क्या बना लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे। तो ये कंपाउंड यहाँ से बाहर निकलेगा, ठीक है, ये माइनस लगा दिया हमने, ठीक है, ये चीज यहाँ से बाहर निकली। बचा क्या है हमारे पास, बचा ये है CH3 सिंगल बॉन्ड C, और C से क्या लगा हुआ है, ये CH3 है ना, और इस C से क्या है, ऑक्सीजन, और ये डबल बॉन्ड यहाँ गया। फिर से क्या बन गया अपने पास, एसीटोन। अब एसीटोन से तो हमें आगे की रिएक्शन पता है, ये कैसे करते हैं, ठीक है, इसे रफ कर दूं, इसे चलो यहाँ लिख देता हूँ छोटा, है ना। क्या बाहर निकला ये, MgBrOCH3, छोटा करके लिख दिया। अब इसकी रिएक्शन किससे होएगी, फर्दर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से होएगी, है ना, CH3MgBr इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। अब ये क्या है माइनस, ये क्या प्लस, ये कहां पर अटैच करेगा, इस पर, ये पाई इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ शिफ्ट होंगे। CH3O पे क्या आ गया, नेगेटिव, और ये CH3, ये वाला जो यहाँ पर अटैच हुआ है, और ये CH3, और यहाँ से क्या बचा MgBr, वो कहाँ आ गया, ये यहाँ पर आ गया, ये पॉजिटिव वाला पार्ट, ये निगेटिव वाला पार्ट, ठीक है, ये पॉजिटिव इस निगेटिव से जाकर अटैच हो जाएगा। क्लियर। बाद में क्या करते हैं हम, हाइड्रोलाइसिस, किसमें, एसिडिक मीडियम में। वाटर का H+ कहाँ जाएगा, यहाँ, और वाटर का OH- कहाँ जाएगा, यहाँ। तो ये मेरे पास बना CH3CO, से क्या जुड़ जाएगा, वाटर का H, ठीक है, और यहाँ से क्या बचा, MgBr, और इससे क्या अटैच होएगा, वाटर का OH। तो इस बार भी हमें क्या मिला, 3 डिग्री एल्कोहल। क्लियर बात होगी, ये इसकी होल मैकेनिज्म है। ले लो इसका स्क्रीनशॉट। ले लिया, मैं टाइम देख लूँ जरा, है ना, कितने मिनट का हो गया ये लेक्चर। चलो ठीक है गाइस, है ना, आधे घंटे का लेक्चर बन चुका है ये। तो आई होप पूरा लेक्चर आप लोगों को समझ में आया होगा। ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हमने मेथड ऑफ प्रिपरेशन सीखी है अल्कोहल बनाने की, ठीक है। तो पढ़ते रहिए गाइस, है ना, ऑल द बेस्ट गाइस।